हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हाजिर हुआ हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं करूँगा कंपैरिजन कैनन 200D Mark II और सोनी की तरफ से है 6400। सो गाइस, दोनों ही कैमराज में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं इनके कैमरा का जो है बॉडी टाइप की बात कर लेता हूँ। जो गाइस हमें सोनी की तरफ से मिलता है 6400, वो गाइस हमें मिलता है मिररलेस बॉडी, ठीक है। और जो अपनी कैनन का है 200D Mark II, ये गाइज हमें मिलता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। सो गाइज, अब बात करते हैं हम इसके मेगापिक्सल्स की कि दोनों कैमरास कितने मेगापिक्सल्स के हैं। सो गाइज, यहाँ पर भी दोनों कैमरास 24 मेगापिक्सल्स के दिए गए हैं। अगर मैं दोनों के प्रोसेसर की बात करूँ, सो गाइज हमें सोनी की तरफ से मिलता है बायो NZ-X, और अगर मैं वहीं कैनन की बात करूँ तो वहाँ हमें डिजिक 8 प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो भाई CMOS सेंसर इसमें दिया गया है। और दोनों ही फॉर्मेट अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही APS-C सेंसर हैं, मतलब दोनों ही क्रॉप फैक्टर है। क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रॉप कितना क्रॉप होता है, लाइक अगर मैं सोनी की बात करूँ तो उसमें ये 1.5x क्रॉप होता है, कैनन की बात करूँ तो 1.6 होता है। तो गाइज, अब मैं बात करता हूँ इसमें लेंस टाइप कौन से होते हैं, कौन कौन से लेंसेज लग सकते हैं कौन सी कैटेगरीज के। तो गाइज, जो अपना सोनी है उसमें सोनी ई माउंट के लेंसेज लग जाएंगे, और जो अपना कैनन है, ठीक है, इसमें आपको कैनन EF माउंट के लेंसेज लगाने होंगे। के बाद अगर मैं थोड़े से इसकी फोटोग्राफी फीचर की बात करूँ तो हमें इसमें मैक्स जो शटर स्पीड मिलती है वो मिलती है 4000 की। और उसके अलावा हमें अगर मैं FPS की बात करूँ, दोनों में ही हमें 4000 की स्पीड देखने को मिलती है मैक्स। और अगर मैं FPS की बात करूँ, ठीक है, वहीं हमें सोनी में मिलता है 11, मतलब 11 FPS तक आप शूट कर सकते हो। गाइस, अगर मैं कैनन की बात करूँ तो गाइस कैनन में हमें 5 FPS तक शूट करने को मिलता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं बैटरी की। तो गाइज, ये एक फुल चार्ज पे एक कैमरा कितने क्लिक्स मारता है। सो गाइज, अगर मैं वहीं सोनी की बात करूं तो गाइज सोनी में हमें फुल्ली चार्ज बैटरी पे अराउंड 400 के अराउंड क्लिक्स मिल जाते हैं। और अगर मैं वही कैनन की बात करूं तो गाइज कैनन में हमें फुल्ली चार्ज बैटरी पे 600 से 650 के अराउंड क्लिक्स मिल जाते हैं। सो गाइज, अब हम चलते हैं वीडियो के स्पेसिफिकेशंस की तरफ या वीडियो के फीचर्स की तरफ। सो गाइज, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दोनों में ही हमें 30 FPS तक 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और दोनों में ही 60 FPS फुल HD रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। और गाइज़, वहीं अगर मैं स्लो मोशन की बात करूं तो गाइज़ हमें सोनी में स्लो मोशन मिलता है और कैनन 200D Mark II में नहीं मिलता है। और उसके अलावा अगर बात करूँ गाइज इमेज स्टेबलाइजेशन की, और गाइज अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोनों में ही हमें माइक देखने को मिल जाता है, एक्सटर्नल माइक आप लगा सकते हैं। लेकिन गाइज जैसे और दोनों में ही एक हमें ड्रॉबैक मिलता है, वो है गाइज आप इसमें हेडफोन सॉकेट नहीं है। लाइक मतलब जैसे अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप व्लॉग कुछ कर रहे हैं, या कोई आपका थर्ड पर्सन जैसे आप कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि आप सिर्फ लाइक उसको ऑडियो को आप यहाँ मॉनिटर नहीं कर सकते अपने पास। सो वो इसमें हेडफोन सॉकेट नहीं दिया गया है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है गाइज ऑटो फोकस। दोनों में ही ऑटो फोकस सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। और लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट हमें सोनी में मिलता है गाइज, उसमें हमें फोकस स्पीकिंग मिलती है और वहीं हमें कैनन में नहीं मिलती। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ दोनों के ऑटो फोकस सिस्टम की, सो गाइज दोनों में ही ऑटो फोकस सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है। आई ऑटो फोकस दोनों में ही दिया गया है, ठीक है। उसमें फेस डिटेक्शन है सोनी में, और लेकिन उसका जो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम है वो भी गाइज मतलब कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। सो गाइज, अगर मैं दोनों की स्क्रीन की बात करूं तो दोनों में हमें 3 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। और उसके अलावा गाइज हमें इसमें आर्टिकुलेटेड स्क्रीन में जो सोनी की तरफ से है उसमें हमें सिर्फ टिल्ट करने को मिलता है, और वहीं अगर मैं कैनन की बात करूँ तो उसमें हम फ्लिप रोटेट सब कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ व्यू फाइंडर की। सो गाइज, व्यू फाइंडर में अगर हम सोनी की सबसे पहले बात करें, सो गाइज उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है देखने को। और अगर मैं वहीं कैनन की बात करूँ तो उसमें हमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर देखने को मिलता है। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ दोनों के वेट की। सो गाइज, हमें सोनी का जो वेट है वो मिलता है 403 ग्राम कैमरा है, और ही अगर मैं कैनन की बात करूँ सो उसमें हमें उसका जो वेट है वो है 453 ग्राम्स। सो गाइज, दोनों ही कैमरा में हमें बिल्ट इन फ्लैश मिलती है और हॉट शू माउंट देखने को मिलता है।
लेकिन गाइज अगर मैं बात करूं हॉट शू माउंट में कैनन 200D Mark II में, सो गाइज उसमें हमें प्रॉपरली लाइक जैसे एक प्रॉपर जो हॉट शू माउंट होता है, जो मेन पिन होती है, ठीक है, वो उसमें से रिमूव कर दी गई है। सो बस एक यही मुझे उसका ड्रॉबैक लगता है, वो कैनन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या पता नहीं क्यों किया, कुछ नहीं पता। सो बस यही एक मुझे ज़्यादा ड्रॉबैक लगता है। सो गाइज अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, सो गाइज इन दोनों में ही हमें वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ सब देखने को मिल जाता है, दोनों में ही बिल्ट इन है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने व्यूज़ की कि मुझे ये दोनों में से कैमरा कौन सा ऐसा लगा कि जिसके ज़्यादा ड्रॉबैक है, या कौन सा कैमरा ऐसा विनर है, सो गाइज मैं यहाँ पे टाई बोलना चाहूँगा। सो गाइज अगर मैं विनर की बात करूँ, सो गाइज दोनों ही विनर हैं। हाँ, अगर थोड़ा प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ, सो प्राइस रेंज में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ठीक है। आपको 50,000 के अराउंड 200D Mark II पड़ जाएगा विद सिंगल लेंस। और वही अगर मैं विद सिंगल लेंस 6400 की बात करूं, सो गाइज वो हमें पड़ेगा सोनी का आई थिंक 78,000 के अराउंड। सो गाइज बस थोड़ा सा प्राइस का वो है, ठीक है। और बस थोड़े से बेनिफिट्स हैं वो सोनी में ही मुझे लग रहे हैं, जैसे कि स्लो मोशन आपको मिल जाता है शूट करने को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, वो 100% एक्यूरेसी है उसकी। सो ये सब हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आप 6400 का इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी टेस्ट चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ थोड़े ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं 6400 का भी इमेज और वीडियो क्वालिटी टेस्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।